नमस्कार छात्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पिछली तासिका में हमने भारत महिमा का, भारत के गौरवशाली अतीत का जिक्र किया था। इसमें भारत के गुणगान संबंधित चर्चा की थी। अब अगला हिस्सा देखिए प्रत्यक्ष तौर पर पंक्तियों की ओर। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो देखिए यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि किसी भी एक भारतवासी ने तथा भारतवासियों ने किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का आज तक प्रयास नहीं किया। और इस प्रकृति ने, इस कुदरत ने बहुत सारी कुछ चीज़ें मुक्त हस्त रूप से भारत इस देश को प्रदान की है। प्रकृति की, कुदरत की बड़ी महान कृपा भारत इस देश पर रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा निरान नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। प्राकृतिक तौर पर, कुदरत के तौर पर कहा जाए छात्र मित्रों, तो भारत यह एक पूरा संरक्षित देश है। जैसे पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर, उत्तर की ओर हिमालय पर्वत, दक्षिण की ओर हिंद महासागर, इस चारों दिशाओं में भारत पूरा संरक्षित, कुदरत के तौर पर संरक्षित देश दिखाई देता है। मतलब प्रकृति की जो कुछ कृपा है यह भारतवर्ष पर बड़े पैमाने पर हुई है। यह कवि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ इस पंक्ति के जरिए याद दिला देना चाहते हैं। अब अगली पंक्ति, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि भारत यह सदा से हमारी जन्मभूमि रही है। हम इसी देश की संतान है। हम कभी भी बाहर से कोई भी यहाँ नहीं आए और यहाँ नहीं बसे। हम सदैव यहाँ भारत के ही है। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे, हम भारतवासी है। अगली पंक्तियों की ओर, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ सबसे पहले शब्दार्थ, पूत मतलब पवित्र, विपन्न मतलब गरीब। तो देखिए, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। मतलब भारत के लोग सदा चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है और भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। नम्रता रही सदा संपन्न मतलब साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। और साथ ही साथ हमने अपने कुदरत के तौर पर जो भी कुछ उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों पर कभी घमंड तक नहीं किया। आगे यह प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता यह बड़े पैमाने पर
दिखाई देती है। इसीलिए तो कहा कि हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। मतलब हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करना हमारा फर्ज रहा है। दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहना, जुड़े रहना हम अपना भारतवासी अपना फर्ज मानते हैं। यह कवि जयशंकर प्रसाद जी यह इन पंक्तियों के जरिए कहना चाहते हैं। अगली पंक्तियां, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यह शब्दार्थ संचय, एकत्र, टेव, आदत। तो देखिए, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। तो हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह भी करते तो किस लिए करते थे? दान देने के लिए करते थे। दान का जो कुछ प्रारूप है यह भारतीयों में, भारतवासियों में कूट कूट कर भरा हुआ है। और हमारे इस भारत देश में अतिथियों को देवता माना जाता है। भारत के जो कुछ लोग हैं अतिथियों को देवता के समान उन्हें मानते हैं। इतना ही नहीं, भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य रहा है। अगली पंक्तियां, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यह इन पंक्तियों के जरिए देखिए, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। मतलब आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का जो कुछ खून है, रक्त है, वह प्रवाहित हो रहा है। भारतवासियों ने कई ऐसे अन्याय, अत्याचार, जुल्म सहे हैं, लेकिन उनका डटकर मुकाबला करने की जो कुछ भारतीयों ने कोशिश की है, वैसी ही कोशिश उत्तरदायित्व में भारतवासियों ने स्वीकृत की है। वैसा ही जो कुछ साहस है आज भी भारतवासियों के मन में, खून में बहता हुआ दिखाई देता है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में आगे है। अगली पंक्ति, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मतलब आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। मतलब ऐसी शांति के जो कुछ पुजारी है, यह पुजारियों का जो कुछ प्रारूप है, यह भारतवासियों में भरा हुआ है। अगली पंक्तियां, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष।
निछावर करना मतलब अर्पण करना, मुहावरा है यह। देखिए, हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि इस भूमि में हमने जन्म लिया है। इन सभी संस्कृति एवं सभ्यताओं पर हर भारतवासियों को एक अभिमान है, हर्ष है और साथ ही साथ इस भूमि में जो कुछ जन्म लिया है इसका भी एक आनंद है। यह हमारा जो कुछ प्यारा भारतवर्ष है। अगली पंक्तियाँ देखिए, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। मतलब ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी हम न्यौछावर कर देंगे, प्राण की बाजी लगाएंगे, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनकी सभी बातों को खारिज कर देंगे और अपना भारत का गुणगान, भारत की महिमा, भारत की रक्षा करने का जो कुछ पूरा प्रारूप है उसे बरकरार रखेंगे। तो छात्र मित्रों, इस तरह से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत महिमा इस पद्य के जरिए भारत के गौरवशाली अतीत का जिक्र किया है और साथ ही साथ भारत महिमा का जो कुछ गुणगान है वह भी किया है। इस तरह से यह कविता, यह पहला पद्य यहाँ समाप्त हुआ है। धन्यवाद।